मैं रुपेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं SG न्यूज। निस्वार्थ सेवा भाव कोई इनसे सीखे। लगातार जरूरतमंदों को, बाढ़ पीड़ितों को अपने निजी फंड से सेवा भाव में लगातार तत्पर है। नमस्कार, हमारे साथ जो अभी शख्स बैठे हुए हैं लाल बाबू राय जी, जो पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और लगातार जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर है। अभी हम इनसे बात करेंगे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिद्दुपुर प्रखंड के जुरावनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया थे। इस बार भी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं ये शायद मुझे पता नहीं है। सब कैसे ये जरूरतमंदों की सेवा लगातार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे SG न्यूज मीडिया नेटवर्क में। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये सेवा भाव का बात जो है, बाढ़ से लोग परेशान है, कैसे आप लोगों को, जरूरतमंदों को लगातार सेवा में तत्पर है, क्यों कर रहे हैं? बाढ़ तो हर साल आती है। बाढ़ कोई नया नहीं है कि एक साल आया है, बाढ़ हर साल आना जाना है। और रहा सेवा, हम निस्वार्थ सेवा हर समय करते रहे हैं और करते रहेंगे। पद पर रहें न रहें इससे कोई मतलब नहीं है। हमको सेवा करना ही परम धर्म है मेरे लिए। लगातार लोगों को आप खाना बांट रहे हैं, लगातार खाना खिला रहे हैं। कितने लोगों को लगातार भोजन का उपाय यहाँ पे किया जा रहा है? मेरे पास जो भी लोग आते हैं उनको हम निस्वार्थ भाव से खाना खिलाते हैं। जो उनको जरूरी का सामान है वो उपलब्ध कराते हैं। अभी तक जितना हमसे हो सका है हम उनको करते गए हैं। इस पार से ज्यादा परेशान उस पार के लोग हैं। जब मैंने देखा तो इस पार से ज्यादा भयावह स्थिति उस पार है। आप लगातार उस पार बने हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। कैसी स्थिति है वहाँ पे, आप मेरे दर्शकों को बताएं। वहाँ का स्थिति बहुत भयावह है। हर घर में पानी है, लोग त्राहिमाम किए हुए हैं और किसी के पास भी ढंग से खाना बनाने का साधन नहीं है। हम इसके लिए वहाँ पर जाके 15 क्विंटल चूड़ा, गुड़, नमक जहाँ तक संभव हुआ है लोग को हम उपलब्ध कराए हैं और लगातार हम कराते रहेंगे। जो भी जरूरी का सामान होगा उपलब्ध कराते रहेंगे। बात करें सर, आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं, अभी वर्तमान में मुखिया नहीं है। पहले जो आप मुखिया थे उस टाइम का और इस बार में क्या अंतर, डिफरेंसेस नजर आ रही है? अंतर क्या, स्थिति तो जस का तस है। ये जब हम थे तो अपने फंड से बहुत सारा काम कराए, जो पंचायत का काम कराए, उसके अलावा भी जिला से लाके, जैसे रोड बनाना, पुलिया बनाना, घर बनाना, कुआं बनाना। हम अपने पायलट परियोजना के अंतर्गत पंचायत में एक बार में 138 चापाकल करवाए थे, जिसमें 1 पैसा कमीशन नहीं लिया गया था। आज तो कमीशन का दौर है, घर से लेके सब कुछ में। बाढ़ राहत में भी लोग खाना पूर्ति करके सिर्फ पैसा हड़पने का काम कर रहा है, ये करके कि इसमें क्या हमको बचे। पब्लिक का ध्यान नहीं है कि पब्लिक कैसे जिंदा रहे, उसके जरूरी सामान कैसे उस तक पहुंचे, इसका फिक्र नहीं है। फिक्र ये है कि हम खाना पूर्ति करके कितना पैसा इसमें कमा लें। एक बात मैं सर पूछना चाहूंगा, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिद्दुपुर प्रखंड में यह स्थित है और बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो यहाँ से मुश्किल से 12 किलोमीटर दूर में बिद्दुपुर स्वास्थ्य केंद्र है। इससे पहले इधर कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है मेरे अंदाज से। क्या लगता है सर, ऐसी स्थिति में अभी कोई भी अप्रिय घटना घटे, मुश्किल होगा? मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यहाँ तक कि दियारा इलाका जो बिशुनपुर है, उसमें अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए उसके भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। यहाँ तक कि वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर है तो वो देहाती डॉक्टर है जो सही से दवा भी नहीं दे पाता है। और दवा देना तब है जो लोग के दरवाजे पर जाए। रात में किसी को कुछ हो जाए तो दरवाजे पर भी नहीं जा सकता है, हिलने भर पानी है, डूबने के लायक पानी है। रात में कहाँ से जाएगा, किसके यहाँ जाएगा? इसलिए स्थिति तो भयावह है। और स्वास्थ्य केंद्र का बात तो मेरे पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं अभी तक। तो ये पहले भी आप मुखिया थे, अभी का मतलब कि 5-10 साल के अंतराल में अभी तक एक स्वास्थ्य केंद्र का उपाय नहीं हो पाया, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन हो सकता है? यहाँ का जो प्रतिनिधि 15 साल 10 साल अति पिछड़ा था, ये 5 साल भी जनरल हुआ, तो जिम्मेवार ये लोग हैं। 15 साल में पहले तो कोई विशेष फंड नहीं रहता था, कोई बात नहीं रहता था कि कराया जाए। अब तो सरकार के तरफ से अनेकों योजना चल रहा है जिसके अंतर्गत बनाया जा सकता था, स्वास्थ्य केंद्र खोला जा सकता था, लेकिन जो भी प्रतिनिधि आए उस पर किन्हीं का ही इस पर ध्यान नहीं रहा। ये सरकार की योजना की बात करें तो देखिए, सरकार तो योजना निकालती है, योजना आता भी है, मगर योजना का जो बंदरबाट शुरू होता है ब्लॉक से शुरू हो जाता है। ये क्या लगता है, इसको खत्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? कहा नहीं खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। गरीबों से पैसा लेना एकदम अति अनिवार्य हो गया है क्या लोगों के लिए? ये जो चुनाव हो गया है
चुनाव सिर्फ धन के अर्जन के लिए लोग लड़ते हैं कि अगर हम मुखिया बनेंगे तो धन कमाएंगे। जिसके पास जीरो था आज मुखिया का चुनाव लड़के हीरो हो गया है, वो करोड़ों का संपत्ति बना दिया है। 5 साल हम भी रहे हैं, क्या किए हैं और क्या संपत्ति बनाए हैं लोग जानेगा, पंचायत का पब्लिक बताएगा कि हाँ ये क्या किए। अभी का है 30,000 कमीशन। आज नल जल का मेरे यहाँ हाल है कि कहीं भी नल जल पूरा नहीं है, टोटल पैसा उठ गया। एक वार्ड में 30 लाख से 40 लाख रुपया उठा लिया गया मुखिया और वार्ड सदस्य के द्वारा। अपने मुखिया अपने माने मिली भगत मिलके करके, और कहीं भी नल जल आप एक टपकता पानी हुआ नहीं देखेंगे, कहीं भी एक बूंद पानी नहीं है। माने पूरे लूट और खसोट मचाया गया है। इसके लिए आप लोगों ने आवाज उठाया नहीं उठाया? आवाज तो उठाया गया, इसके लिए वार्ड मेंबर लोग केस भी किया मुखिया पर। कोरोना के कारण 1.5 साल से केस पेंडिंग है। बीडीओ साहब को पिटीशन दिया गया, डीएम साहब को पिटीशन दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं है। आगे क्या लगता है, एक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा? टाइम बनेगा एक्शन होगा, टाइम बनेगा एक्शन होगा। मान लिया जाए कि ये लोग एक्शन नहीं है तो कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट में लोग गया हुआ है, लेकिन कोरोना के चलते केस पेंडिंग है। चुनाव नजदीक आ गया, बहुत सारे लोग कहेंगे कि चुनाव जैसे ही आया वैसे ही मुखिया जी सब लोग मार्केट में निकलना शुरू कर दिए हैं, लोगों के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि बाढ़ का है तो बाढ़ का राहत सामग्री आपने भेजा। बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि अरे बाढ़ आ गया, इलेक्शन आने वाला, इसलिए मुखिया जी अभी लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा भी है क्या? सबसे बड़ी बात है कि ये जनता कहेगा कि कौन किस टाइम में क्या किया है करने के लिए, ये तो जनता बताएगी, ये जनता बताएगी। और रहा कि मेरा जो काम है, आज कोई ये चुनाव को देख के नहीं, हम सदैव जितना करते हैं वो आज भी करते हैं। और चुनाव जीत हार होना ये आगे की बात है, चुनाव जीत और हार होना आगे की बात है। हम जो कर रहे हैं जीवन भर करते रहेंगे। ये तो सबसे बड़ी बात है, मगर क्योंकि जब देखिए जो जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है वो 5 साल देखता है और जनता सिर्फ एक दिन देखती है। क्या लगता है जनता किसको एक बार इस बार देखने का काम करेगी? एक दिन में तो जनता जो भी करते हैं सिर्फ जनता के लिए एक दिन ही होता है, बाकी 5 साल जो होता है सिर्फ लूटने का ही काम होता है। ये बात किसको देखेगी ये हम नहीं बताएंगे, ये टाइम आने पर जनता बताएगी। टाइम आने पर जनता टाइम बताएगी। आने पर जनता बताएगी। लगातार लोगों की सेवा में ऐसे ही आप लगातार तत्पर रहेंगे, जब तक सांस रहेगा तब तक रहेंगे, निस्वार्थ भाव से रहेंगे। पद के लालसा नहीं है। मुखिया तो हम एक बार बन चुके हैं, जनता तो हमको सब कुछ दे दिया है, आज भी न है, उसके बावजूद भी लोग मुखिया जी कह ही रहे हैं। हमको चाहिए क्या, इससे ज्यादा जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छी एक बात बताइए, आखिरी सवाल, इज्जत बड़ा होता है या पैसा बड़ा होता है? ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं, इधर दुनिया जानता है कि इज्जत जो है सो सबसे बड़ा है। पैसा तो आनी जानी है, पैसा तो हम किसी का बेईमानी कर ले, चोरी कर ले, हड़प ले, वो आ जाएगा, हो सकता है कि कल चला जा सकता है। लेकिन इज्जत जो बरकरार है उसको रखने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। और इज्जत जब चला जाए, पैसा अगर जाएगा तो कभी ना कभी आ जाएगा, इज्जत जो चला जाएगा वो नहीं आएगा। एक बार और आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए, अपने बहुत सारे लोग जो है बाढ़ पीड़ित है, आपके विधानसभा आपके पंचायत में सहयोग ना हो मिल सका हो, वो आपसे सहयोग करना चाहें या फिर जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ सूचना देना चाहेंगे अपनी जनता को? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि जो समय आया है उसमें धैर्यपूर्वक रहे, धैर्य से काम ले। और रहा कि संपर्क के लिए सारे लोग को मेरा नंबर है, किसी भी वक्त कोई टाइम वो हमसे फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जहां तक मदद हो, हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे SG न्यूज़ मीडिया नेटवर्क में। धन्यवाद आपको।